हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम आप सभी के लिए एक नया सेशन कंप्लीट हरियाणा जी के कोर्स लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो क्लर्क हो, ग्रुप डी या जेई या फिर पटवारी, एचएससीसी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं हमेशा की तरह शुरू करते हैं एक अच्छे से क्योट के साथ। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो माय डियर्स, मतलब ये कि अगर तुम कल्पना कर सकते हो तो तुम उसे हासिल भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो इसका जो आंसर होगा गाइज, वो 9 जुलाई 1970 को हुआ था गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है, जो फरवरी के महीने में लगता है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो ये 1 से 15 फरवरी तक हर साल लगता है दोस्तों। तो इसका आंसर सूरजकुंड फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा गाइज, वो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। तो लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है 5, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? ये है हमारे गुड़गांव में। तो गुड़गांव इसका राइट आंसर होगा गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये यमुनानगर में है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों, बताओ? ये है कुरुक्षेत्र के भोरसेंधा गाँव में। तो ये कुरुक्षेत्र में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो है पंचकुला के पिंजौर में। तो पंचकुला के पिंजौर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है रेवाड़ी के झाबुआ में। तो रेवाड़ी के झाबुआ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो गाइज, ये कहाँ पे बन रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड़गांव में। तो गुड़गांव के बिनोला में। तो ये वो वाला बिनोला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो किन अक्षांशों के बीच स्थित है गाइज? ये 27.39 डिग्री से लेकर 30.55 डिग्री उत्तर अक्षांश में अपना हरियाणा है। अगला ही क्वेश्चन है, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये 74.28 डिग्री से 77.36 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। गाइज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग से भी होते हैं, तो इनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज, वो यमुना नदी है, जो पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन 15 का, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो वो कोई और नहीं, अपना हरियाणा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये है 253.53 लाख अप्रोक्स है दोस्तों। अब तो और भी बढ़ी गई होगी, वैसे भी लोग 17 है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो वो कितना है दोस्तों? वो है 877। तो कम ही है। खैर, अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी कितनी है? तो वो है 573 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो ये कब मिलाया था दोस्तों? 1858 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो ये किया था जेसी शाह आयोग ने। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों क्वेश्चन 21, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वो अपना ही हरियाणा है। क्या कर सकते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो ये करनाल के पास है दोस्तों, कैथल। तो वहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1240 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो अगला ही क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी बाबर की। तो अगला क्वेश्चन है 26, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो वो बाबर की हुई थी। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो किस जिले में बीता था दोस्तों? ये था महेंद्रगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सुर का मकबरा कहाँ है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है नारनौल में। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और यहाँ पे जो जीत हुई थी वो हुई थी अकबर की दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो यहाँ पे चौधरी छोटू राम हैं जो जिन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में कितने मंडल है दोस्तों? तो उत्तर होगा 6, और अगर ये भी आए कि कौन कौन से हैं, तो अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो ये सब हैं दोस्तों। हरियाणा में एक्चुअली 2 नए मंडल बनाए गए हैं, तो करनाल और फरीदाबाद जो हैं वो नए हैं, तो पहले 4 थे हमारे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, तो गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो गुरुग्राम में कौन से जिले हैं दोस्तों? वो हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 35, अंबाला मंडल में कौन से जिले हैं दोस्तों? तो ये हैं अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। तो 4 जिले हैं दोस्तों ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोहतक मंडल में कौन से हैं? तो इसमें हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो इसमें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसार में कौन से हैं? तो हिसार में के जो मंडल है उसमें शामिल हैं हिसार खुद और फतेहाबाद, सिरसा और जींद। तो ये हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 38, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो दोस्तों उस समय इसमें सिर्फ 7 ज़िले शामिल थे, और कौन कौन से थे वो? तो रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, करनाल और जींद। तो यही सब थे, और ज़रूरी है ये याद होना चाहिए क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो 21वां जिला दोस्तों, वैसे तो अभी टोटल तो 22 हैं, तो 21वां जो जिला था वो पलवल है, और 13 अगस्त 2008 को बना था, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो दोस्तों किसका है? महेंद्रगढ़ का नारनौल में है। तो ये भी याद रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन है 41, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है झज्जर के बाड़सा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 42, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतेहाबाद के गोरखपुर में बनाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये सबको पता ही होगा दोस्तों, 20वां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? तो वो हैं चौधरी बंसीलाल। और अगर देश की बात करी जाए तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 46, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा ही था सन 2010 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये है सिरसा जिले में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो गाइज ये किसका हिस्सा हैं? ये अरावली की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो दोस्तों किस संशोधन द्वारा हुआ है? ये 17वें संशोधन के द्वारा इसका गठन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 50, तो हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये जो आया था वो 17वें राज्य के रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो कितना है दोस्तों? ये है 1559 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52,
इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? पानीपत में है दोस्तों, सबको पता है। और इसी के साथ एक और बात दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो वो भी इसी चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन लिंक में ऊपर से आप क्लिक करके। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में, तो ये भी रेवाड़ी में ही स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो ये सरसों जो है अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है महेंद्रगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 56, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो है वो कब हुई थी गाइज? तो वो हुई थी हमारी 1937। यस गाइज, तो 1937 जो है राइट क्वेश्चन आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, तो हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है, या उसका दूसरा नाम है म्यूर स्टेडियम? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है अपने फरीदाबाद में। तो अगला क्वेश्चन देखें तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये कब लगाया गया था गाइज? 1967 में लगा था दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो किस स्थान को बनाया था दोस्तों? ये बनाया था हिसार को, तो हिसार जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 60 का, तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो सिंपल है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 61 है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो इसमें कौन से हैं दोस्तों? करनाल और फरीदाबाद, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 62 का, तो 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अपने गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 63, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है दोस्तों? तो ये की गई है 8वीं पास कम से कम होने ही चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 64, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो ये अपने हरियाणा में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साक्षी मलिक को किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 66 है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो स्वर्ण पदक वालों को 6 करोड़ और रजत पदक वालों को 4 करोड़ और कांस्य जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं उसको 2.5 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है 67 का, तो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ये भी अपने हरियाणा द्वारा ही पारित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 68 है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया है? तो उस योजना को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ये है थारी पेंशन थारे पास। तो ये भी जो स्कीम वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 69, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% एरिया जो हरियाणा का है वो एनसीआर के अंडर में आता है। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों 14 ज़िले हैं जो टोटल एरिया है जिनका 28,545 जो एनसीआर के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो मिलेनियम सिटी कौन सा कहलाता है गाइज? गुड़गांव कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी जो है कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? ये है पंचकुला में के पिंजौर में, तो पहले जो अंबाला में थी। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 73, देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन है दोस्तों वो कहाँ चली थी? तो वो चली थी अपने रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो वो है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हीरो मोटोकॉर्प का जो कारखाना है दोस्तों वो हरियाणा में कहाँ पे है? तो सभी जानते होंगे दारवेड़ी, ये रेवाड़ी का अंदर है दारुएड़ा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला होता है ये कहाँ भरता है? ये झज्जर जिले के जहाजगढ़ में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झज्जर जिले प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो जो हिंदू सम्राट था हेमू वो कहाँ का था? वो था रेवाड़ी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 78 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1919 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है दोस्तों? ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। सबको पता भी होना चाहिए और पता भी होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है दोस्तों? ये है यमुनानगर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता जिसे कहते हैं, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है अपने नारनौल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान जो था वो कहाँ पे था दोस्तों? वो फरीदाबाद के सीही में था, तो फरीदाबाद में। अगले क्वेश्चन है 83 स्मार्ट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो ये किस स्थान पे था दोस्तों? ये था अंबाला में। तो अगला क्वेश्चन है गाइज 84 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1969 में, और जो इसका हेड है ऑफिस जो है वो है भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये जो है ये 1.3% है दोस्तों, 1.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये थी 1976 में। अगला क्वेश्चन है हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? तो किस नदी पर है दोस्तों? ये यमुनानगर में यमुना नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88 हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? तो ये कहाँ पे बनती हैं दोस्तों? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये जाना जाता था बहुधान्य प्रदेश, तो ये इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो हरियाणा केसरी किसे कहते हैं गाइज? पंडित नेकीराम शर्मा को, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पहले जो राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर जी। तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये तो कॉमन है, मुर्रा भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी दोस्तों? ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? तो ये बनवाली जो है वो कहाँ पे पड़ता है? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 97 का है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो सबसे बड़ा जिला है आंसर सिरसा है अब प्रेजेंट में, अदरवाइज इससे पहले भिवानी था, लेकिन जब से चरखी दादरी कट किया है तो अब टोटल जिले 22 हो गए हैं और सबसे बड़ा सिरसा बन गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मित्ताथल जो है वो भिवानी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे गाइज वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 जो इसका आखिरी क्वेश्चन होगा। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन। तो दोस्तों चलिए आज का अपना ये सेशन यहीं ओवर करते हैं। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी डेडिकेशन हमारा मोटिवेशन है ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाएँ। और अगर दोस्तों वीडियो में कोई एरर भी हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।